Hello, good evening, students. BKM India is here and you are welcomed in orientation. कैसे हैं आप? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? ग्रामर परेशान तो नहीं कर रहा? मेरे रहते आपको ग्रामर परेशान नहीं करेगा. अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने ग्रामर की प्रॉब्लम्स बताएं. हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिमांड रखें. मैं वादा करता हूं कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपके लिए कठिन नहीं होगा. इट विल बी easy and easier than it is proper. It's my promise to you. आप डिमांड तो रख के देखिए. स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं, दिस टॉपिक इज नोन एज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. लोग कहते हैं कि ये समझ में ही नहीं आता. स्टूडेंट्स तो छोड़िए, बहुत सारे टीचर्स जो इंग्लिश के टीचर्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर नरेशन थोड़ा सा बता दीजिए, नरेशन समझ में नहीं आता. नरेशन एक क्लिष्ट टॉपिक है. लोगों की ऐसी धारणा है, लोगों की ऐसी सोच है. मैं आपको नरेशन इतना इजीली सिखाऊंगा कि ये अल्फाबेट से भी आसान लगेगा. ये लगेगा ही नहीं कि ये इतना, जितना आपने सुना था बाप रे ये फंसा देता है, नहीं समझ में आता है. बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं. सारे रूल्स रेगुलेशंस को आप गोली मारिए. जस्ट शूट देम आउट, इग्नोर देम. एंड व्हाट आई एम मेकिंग यू लर्न, हाउ आई एम मेकिंग यू लर्न, ट्राई टू लर्न. जस्ट within few minutes you can say you will be able to transform your sentences. You will be able to change your sentences from direct to indirect. आइए नरेशन शुरू करते हैं. नरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं नरेशन होता क्या है, नरेशन की जरूरत कब पड़ती है. जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तब तक नरेशन की जरूरत नहीं पड़ती जब तक उसमें तीसरा नहीं कूद जाता. दो लोग आपस में बात कर रहे हो, टॉपिक कोई तीसरा हो, तीसरे की बात उन दोनों लोगों में डिस्कस करनी हो, तो वहां नरेशन की जरूरत पड़ती है. नरेशन इज रिक्वायर्ड देयर. नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, स्टेटमेंट. और हमारे स्टेटमेंट्स कहने के हमारे पास दो तरीके. जैसे आज स्कूल में हमारे टीचर ने हमको डांटा. डांटते वक्त क्या कहा, डांटते समय क्या कहा, जो टीचर ने कहा वो बात अगर अपने पापा से आप बता रहे हो, अपने फ्रेंड से आप बता रहे हो, तो जो टीचर ने कहा, जो सेंटेंस कहा, दैट सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट. और वो सेंटेंस आप अपने दोस्त से बता रहे हैं जो टीचर ने आपसे कहा. तो टीचर की बात को अगर टीचर के ही शब्दों में आपने कह दिया तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. अर्थात जब स्पीकर के स्टेटमेंट को, स्पीकर की बात को स्पीकर के ही शब्दों में कहीं कह दिया जाए तो दैट इज डायरेक्ट वे, दैट इज डायरेक्ट स्पीच. इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और स्पीकर के स्टेटमेंट को अगर स्पीकर के शब्दों में ना कह के अपने शब्दों में कहा जाए तो दैट इज इनडायरेक्ट. इट इज वेरी सिंपल. स्टेटमेंट कहने के दो तरीके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब जब स्टेटमेंट इज सेड, स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. हु इज द स्पीकर? स्पीकर ने जो जो शब्द कहे हैं, अगर उन्हीं शब्दों को उसी की भाषा में कह दी जाती है तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. और स्पीकर की बात को अगर हम अपने शब्दों में कहते हैं तो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. आपको समझ में आ गया होगा. यहां एक एक एग्जांपल हमने लिया. द स्टेटमेंट इज सेड इन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के ही शब्दों में अगर बात कही गई तो वो डायरेक्ट स्पीच है. राम सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. राम ने क्या कहा? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. यह राम का स्टेटमेंट. राम ने मुझसे कहा, ये मैं तीसरी जगह कहीं कह रहा हूं, मैं सोहन से ये बात कर रहा हूं कि राम ने मुझसे कहा. क्या कहा?
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ये राम का स्टेटमेंट है, और राम के स्टेटमेंट को राम के ही शब्दों में कहा जा रहा है, इसलिए यह डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, द स्टेटमेंट इज सेड इन आवर ओन वर्ड्स। स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में बयां करते हैं। कैसे? राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। ध्यान दीजिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड राम के शब्द हैं, और आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड ये मेरे अपने शब्द हैं, जो राम की ही बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं। तो ये पहला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, दूसरा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच। ग्रामर में अगर यह आपने जाना नहीं, समझा नहीं, सीखा नहीं, तो नरेशन बहुत कठिन हो जाएगा। उसके रूल्स रट के आप सेंटेंसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आप नहीं बदल पाएंगे। और जब आप समझ लेंगे, सेंस वाइज उसका ट्रांसमिशन समझ लेंगे, तो देन देयर बी नो प्रॉब्लम, बहुत इजीली आप कर लेंगे। और मैं वॉली ऑफ रूल्स आपको नहीं देने जा रहा हूं, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल यूजेस, एकदम प्रैक्टिकल सेंस ऑफ नरेशन में आपको सिखाने जा रहा हूं। जस्ट ट्राई टू लर्न इट, इट इज वेरी इजी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने समझ लिया। अब भाई हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जो नरेशन पढ़ते समय वो यूज किए जाएंगे। और जब मैं बोलूंगा रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ होगा द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, जो पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा में होता है, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच दे बोथ आर डिफरेंट। स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो मैटर होता है, राम सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इज इट क्लियर है? रिपोर्टिंग स्पीच में दो फैक्टर्स, दो टर्म्स जो हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज किए जाते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला, उसका सब्जेक्ट रिपोर्टर कहलाता है, उसको हम लोग रिपोर्टर कहते हैं। तो यहां हमने रिपोर्टर काउंट कर दिया है। और रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जब भी मैं बोलूं तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को जानेंगे, और रिपोर्टर जब भी मैं बोलूं तो जो रिपोर्ट करता है, वन हु रिपोर्ट्स, कौन कहा, किसका स्टेटमेंट है, तो जो रिपोर्टर होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा, और रिपोर्टर जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टर कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये टर्म्स आप याद रखेंगे। अब रूल्स ऑफ एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं कि अब हमें नियम सीखना, वी हैव टू लर्न द रूल्स टू एक्सचेंज आवर सेंटेंसेस, टू ट्रांसफर आवर सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इसमें दो तरह के रूल्स होते हैं, एक को हम जनरल रूल कहते हैं और दूसरे को हम स्पेशल रूल कहते हैं। जनरल रूल्स आर इंप्लीमेंटेड इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस में ये बेसिक रूल्स हैं और ये सभी सेंटेंसेस में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। और स्पेशल रूल्स जो है वो स्पेशल सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों को मैं अलग अलग आपको सिखाऊंगा। पहले मैं बात कर रहा हूं जनरल रूल्स की, और जनरल रूल्स में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, 3 रूल्स हम लोग चेंज ऑफ जनरल रूल्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड रूल चेंज ऑफ टेंस एंड थर्ड रूल चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जनरल रूल्स हैं जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस में इंप्लीमेंट होते हैं। सो जनरल रूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड ज्यादातर गलती जनरल रूल्स में ही होती है। और जनरल रूल्स अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो स्पेशल रूल इज वेरी इजी। जनरल रूल में हम बेसिक चेंजेस सीखते हैं और
एसेंशियल चेंजेस सीखते हैं। तो आइए हम लोग जनरल रूल शुरू करते हैं। जनरल रूल में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अलग अलग टॉपिक में आपको मैं सिखाऊंगा एंड इट विल बी वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट रूल, चेंज ऑफ पर्सन। यस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न the first rule of general rule and that is known as the change of person. Change of person हम सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ पर्सन में हम क्या चेंज करते हैं, किसका पर्सन चेंज करते हैं, ये चीज जानना जरूरी है। चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का पर्सन चेंज करते हैं सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जी हां, आपने ठीक सुना, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का पर्सन चेंज करते हैं हम लोग जब हम अपना सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, ध्यान रहे, अगर यह फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी हो, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टर के अनुसार चेंज होगा। कब? जब ये फर्स्ट पर्सन हो। और जब ये सेकंड पर्सन हो अर्थात यू हो, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और अगर ये थर्ड पर्सन हो तो नहीं चेंज होगा। यही 3 नियम है इसमें। फर्स्ट, कंसंट्रेट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टर के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो नहीं चेंज होगा, नो चेंज होगा। ये रूल हमने यहां लिखा है। और एक चीज और ध्यान देना, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, जैसे देखिए इस वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो उस परिस्थिति में हम सेकंड पर्सन को क्या करेंगे? सेकंड पर्सन को हम लोग एज अ थर्ड पर्सन ट्रीट करेंगे। ये नोट हमने यहां लिख दिया है। 2 परिस्थितियां हमने बताई। पहला, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट न हो तो ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के रूप में कंसीडर किया जाएगा, और अगर ये थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। इस रूल को हम लोग एक बहुत अच्छे फॉर्मूला से समझ सकते हैं। इस फॉर्मूला को सन फॉर्मूला कहते हैं, SON। एस के जगह पे फर्स्ट हमने लिख दिया, ओ के जगह पे हमने सेकंड लिख दिया, और एन के जगह पे थर्ड लिख दिया। अगर यहां फर्स्ट पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और अगर ये सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। नो, SON। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो चेंज ऑफ पर्सन आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड, स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड रूल पढ़ने जा रहे हैं जनरल रूल्स का। जनरल रूल्स में सेकंड रूल चेंज ऑफ टेंस होता है। चेंज ऑफ टेंस में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं जब अपने सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यह पूरा का पूरा निर्भर करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर करता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ध्यान रखिए, नोट हमने लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा जब उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। याद रखेंगे आप। एक दूसरी स्थिति भी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है तो भी उसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना होगा। इन 3 परिस्थितियों में पहली परिस्थिति है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, और दूसरी परिस्थिति है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया हो। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, 2 and 2 make 4। अगर इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ्स दिए गए हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय
आप उसका टेंस नहीं बदलेंगे। तब सिर्फ एक परिस्थिति ऐसी बनती है जब हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना होता है। कब? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसका पास्ट टेंस में होना जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में होती है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं ये हमने चार्ट्स के माध्यम से आपको समझाया है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। एक चीज, इसका एक मोटा मोटी रूल आप याद रखिए। पहली बात कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी चाहिए, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा ही। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी चाहिए। अब रिपोर्टेड स्पीच अगर पहले से प्रेजेंट में दिया है, फर्स्ट कंडीशन, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में दिया है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में दिया, जैसे ये प्रेजेंट में है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो करेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल देते हैं। ये चीज ध्यान रखना होता है। जिस किसी भी स्थिति में अगर वो प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट में तब्दील कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बोल देते हैं, सिंपल इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। मतलब सेंटेंस प्रेजेंट के जिस फॉर्म में होगा, पास्ट के उसी फॉर्म में उसको हम लोग चेंज कर देंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट में हो। अब एक दूसरी स्थिति बनती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले से पास्ट में हो, प्रेजेंट में होगा तो हम उसे करेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल देंगे। लेकिन अगर पहले से वो पास्ट में हो तब क्या करेंगे? तो पास्ट में होगा तो पहले इंडेफिनिट में होगा, इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में पहले से है तो नो चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी है तो नो चेंज होगा। अर्थात जब हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होता है, इंडेफिनिट में होता है तो पास्ट के परफेक्ट में चला जाता है, कॉन्टिन्यूअस में होता है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। और अगर पास्ट परफेक्ट में होता है तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो नो चेंज। बेटा आपको टेंस आना चाहिए। नरेशन पढ़ने से पहले आपका टेंस अच्छा हो जाना चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है तो आप एक बार टेंस रिवाइज कर लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पास्ट की भी स्थिति हमने समझ ली। अगर डायरेक्ट में आपके रिपोर्टेड स्पीच में ये मॉडल्स इस्तेमाल किए गए हों, मे, कैन, तो माइट और कुड हो जाएगा, विल, शैल, वुड और शुड हो जाएगा, माइट, कुड, तो माइट, कुड, हैव प्लस V3 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, उसी तरह से वुड, शुड, हैव, V3 हो जाएगा। एंड मस्ट, ऑट टू अगर है तो मस्ट, ऑट टू, हैव प्लस V3 हो जाएगा। अगर यहां पास्ट वाला पहले से दिया रहता है तो उसमें हम लोग हैव जोड़ के V3 लगा देते हैं। और अगर हैव पहले से इसमें जुड़ा है, माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव का प्रयोग पहले से रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करें। प्रेजेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो करेस्पॉन्डिंग पास्ट में, पास्ट में अगर है, इंडेफिनिट में है तो पास्ट के परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो नो चेंज। और मॉडल्स का इस्तेमाल अगर हुआ है तो मे, कैन है तो माइट, कुड, विल, शैल है तो वुड, शुड, और माइट, कुड, वुड, शुड है तो माइट, कुड, वुड, हैव प्लस V3, और मस्ट और ऑट टू है तो मस्ट, ऑट टू के साथ हैव लगा के V3, और इसके साथ पहले से अगर हैव लगा हुआ है तो नो चेंज करेंगे। ये एक सिंपल रूल है।
चेंज ऑफ टेंस का। चेंज ऑफ टेंस ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग थ्रू एग्जांपल्स जाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड द थर्ड रूल ऑफ जनरल रूल, और वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उसको हम लोग सीख रहे हैं। और इसमें सीखना नहीं है, याद रखना है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर डायरेक्ट में पहले से विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन शब्दों को कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, कैसे उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं और कैसे लिखते हैं। अगर इनडायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में दिस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो दैट में बदल जाता है। दीज आता है तो दोज में बदल जाता है। हियर आता है तो देयर में बदल जाता है। दस आता है तो सो में बदल जाता है। अगो आता है तो बिफोर में बदल जाता है। यस्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे में बदल जाता है। टू नाइट या टू डे आता है तो दैट नाइट या दैट डे में बदल जाता है। नाउ आता है तो देन में बदल जाता है। जस्ट आता है तो देन में बदल जाता है। कम आता है तो गो में बदल जाता है। एंड टुमारो आता है तो द नेक्स्ट डे में बदल जाता है। इस तरह के और भी कुछ शब्द हो सकते हैं एंड यू हैव टू सर्च इट। आप इसे सर्च करिएगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसकी पूरी लिस्ट दे देंगे आपको। लेकिन फॉर स्पेसिमेन ऐसे शब्दों को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इन शब्दों को इस रूप में हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब आइए जनरल रूल में हम लोगों ने 3 नियम पढ़े, 3 रूल्स पढ़े। पहला रूल हमने पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा रूल पढ़ा चेंज ऑफ टेंस एंड तीसरा रूल पढ़ा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इन तीनों का इंप्लीमेंटेशन, अब एकदम प्रयोग में आपको बता रहा हूं कि रूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन रूल सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, बाइक खरीद लेने से काम नहीं चलेगा, बाइक चलाना सीखना होगा। अगर चलाने नहीं आएगा तो आप कितनों महंगी बाइक अपने गैराज में रखे रहिए, नो प्रॉब्लम इज देयर, कोई फायदा नहीं होगा। तो रूल्स तो आपने पढ़ लिए, अब उन रूल्स का इंप्लीमेंटेशन सीखना है, उनका एप्लीकेशन सीखना है, सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखना है। आइए हम लोग जनरल रूल के इंप्लीमेंटेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रूल्स हमने टॉपिक दिया है इसका, और एक सेंटेंस लिया है राम सेज, ये पहली परिस्थिति है, राम विल से ये दूसरी परिस्थिति है, एंड राम सेड ये तीसरी परिस्थिति है। अर्थात राम सेज भी हो सकता है, राम विल से भी हो सकता है, राम सेड भी हो सकता है। इन तीनों परिस्थितियों को हमने 1 2 3 पोजीशन दी है। और आगे टू मी, राम सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। और इनडायरेक्ट में हमें इसी को बदलना है, इसको अपने शब्दों में कहना है। अभी ये स्पीकर के शब्दों में है, इज इट? स्पीकर के शब्दों में है तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, और मेरे शब्दों में हो जाएगा, आपके शब्दों में हो जाएगा तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला रूल जो इसमें हम लोग चेंज जो करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में या टोल्ड में बदल देते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टोल्ड में बदल देते हैं। दूसरा काम करते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे होंगे, दिस इन्वर्टेड कॉमा जो दोनों सेंटेंस को जोड़ता है, रिलेट करता है, इस इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बढ़ते हैं तो पहला स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, दूसरा स्टेप इस इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करना। इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस टू दैट, दैट के रूप में इसे हम बदल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहां पे दैट लिख देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में जनरल रूल के तीनों नियम लगा देते हैं। तीनों नियम कौन कौन? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन कहां लगाते हैं? इसके सब्जेक्ट को चेंज करने में लगाते हैं। और चेंज ऑफ टेंस कहां लगाते हैं?
तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करने में लगाते हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर कोई इस तरह का शब्द इसमें है तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय इस नियम के अनुसार बदल देते हैं। ये 3 नियम, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखना है, और इस चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार इसका पर्सन चेंज करना है, इसका टेंस चेंज करना है, और अगर कोई चेंजेबल, चेंज होने वाला कोई शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ हो, यूटिलाइज हुआ हो, तो उसको हम लोग इस नियम के अनुसार, चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स के अनुसार चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। राम सेज, राम विल से, राम सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इन तीनों परिस्थितियों में इसी सेंटेंस को मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। राम, पहले मैं सेज ले रहा हूं, राम सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अगर यहां सिर्फ सेज होता, ये नहीं होता, तो उस परिस्थिति में राम टेल्स मी, से को टेल्स में बदल देंगे। राम टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लिखेंगे, और यू सेकेंड पर्सन है, यूज सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। चेंज ऑफ पर्सन में इसका पर्सन चेंज करेंगे, इस यू को इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे। ऑब्जेक्ट है मी, तो इसका सब्जेक्ट होगा आई। हम लोग लिखेंगे दैट आई एम हिज। अब देखिए यहां माई फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टर के अनुसार बदलेगा। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टर के अनुसार बदलेगा। तो यहां माई के जगह पे हिज हो जाएगा, यहां यू के जगह पे आई हो जाएगा। राम टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। टेंस नहीं बदला, केवल चेंज ऑफ पर्सन हुआ, और टेंस इसलिए नहीं बदला कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस होगा तो टेंस नहीं बदलेगा। आइए दूसरी स्थिति देखते हैं, फ्यूचर टेंस है, अब भी टेंस नहीं बदलेगा। हम बोलेंगे राम विल टेल मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। राम विल टेल मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, यहां भी टेंस नहीं बदलेगा, चेंज ऑफ पर्सन होगा। तीसरी परिस्थिति है राम टोल्ड मी। अब यहां टेंस बदल रहा है, चूंकि ये पास्ट टेंस में आ गया, और पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो उस परिस्थिति में हम लिखेंगे राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शी सेज, शी विल से, सेड टू देम यू डोंट स्पीक इंग्लिश। इसमें भी तीनों परिस्थिति हमने दे दी है, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। पास्ट को लास्ट में किया है। पहली परिस्थिति में शी टेल्स देम दैट दे। अब देखिए यहां यू है, चेंज ऑफ पर्सन में यू है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है देम, तो देम का सब्जेक्ट होगा दे, इसलिए हमने यहां लिखा दे। दे डोंट स्पीक इंग्लिश। टेंस चेंज नहीं किया, केवल चेंज ऑफ पर्सन किया, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का इस्तेमाल किया। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का इस्तेमाल किया, रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में बदल दिया, और चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का चेंज, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो शी टेल्स देम दैट दे डोंट स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से फ्यूचर में होगा तो भी नहीं चेंज होगा, शी विल टेल देम दैट दे डोंट स्पीक इंग्लिश। और चेंज कहां होगा? जब पास्ट में होगा, जब ये पास्ट में होगा। सेड, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो उस समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, और हम लिखेंगे शी टोल्ड देम दैट दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहां शी टोल्ड कर दिया हमने, यहां दैट तो है ही, दे अब यहां डोंट की जगह पे डिडंट हो जाएगा, क्योंकि हमने चेंज ऑफ पर्सन में आपको बताया था कि अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच पहले से प्रेजेंट टेंस में है तो करेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए डिडंट हो गया स्पीक इंग्लिश। इंप्लीमेंटेशन पे 2 सेंटेंसेस हमने आपको समझाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंप्लीमेंटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 sentences are not sufficient to get these all things well.
जब हम प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे, एक चीज आपको मुझे बतानी है। अभी आपको मैं जनरल इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इस पर हमारा एक्सरसाइज सेशन होगा। एक्सरसाइज सेशन में नरेशन पर केवल एक्सरसाइजेस होंगे और उसमें केवल एक्सरसाइजेस होंगे ऑफ सेवरल सेंटेंसेस। तो आप एक्सरसाइज सीरीज देखना नहीं भूलेंगे। उस समय ये सारे रूल्स एकदम इंप्लीमेंटेशन में क्लियर हो जाएंगे। अभी आप एक बार रूल्स पढ़ लीजिए, अपने 2-4-5 सेंटेंसेस आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। एंड if you are getting any problem, so you should write your problem in comment box. Certainly I will respond you. और अगर आपकी कोई डिमांड हो, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर कोई आपकी डिमांड हो कि सर इस टॉपिक पर आप एक इजी वे में वीडियो हमको दीजिए, तो हम उस टॉपिक को 2 दिन के अंदर देंगे। पहले आप डिमांड रखें, पहले आप क्वेरी रखें, अपनी प्रॉब्लम रखें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश से संबंधित मैं रहने नहीं दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।